गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम क्लास 9 में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड के ऊपर हमने उसके जो टॉपिक्स पढ़े कि स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर उसमें लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि है ना, किसी जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, कि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो देख लो कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है वीडियो, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब जो रास्ते की टोटल लेंथ है, रास्ते की टोटल लेंथ है उसको टोटल डिस्टेंस कहा। और रास्ते को कवर करने में जितना टाइम लगा उसे टोटल टाइम कहा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ऐसे यूनिट टोटल डिस्टेंस की मीटर ही होगी, है ना। डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। टाइम की यूनिट सेकंड है। इसका मतलब ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारी स्केलर होती है कि वेक्टर। जैसे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही एवरेज स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक बार वीडियो को फिर से चेक कर लो कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, वीडियो चल रही है। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड पे हम सवाल देखते हैं कि सवाल किस प्रकार के बनते हैं एवरेज स्पीड पे।
ठीक है। A car travels 100 kilometer in 2 hour and next 50 kilometer in 1 hour. Then find the value of average speed of the car, है ना। Then you find the value of average speed of the car। तो कैसे करेंगे, सॉल्व ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रास्ता बनाया हमने, रास्ते को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इस डिस्टेंस को कवर किया 2 घंटे में। अगला है हमारा 50 किलोमीटर, इसे कवर किया 1 घंटे में। एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा बराबर होगा 100 प्लस 50। टोटल टाइम कितना हमारा 2 + 1 है ना। ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 3 है ना। 3 × 5 = 15, 50 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड किस प्रकार से हमने कैलकुलेट करी, है ना। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या हमारा, कार ट्रेवल्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर and then travels with 100 kilometer per hour for 1 hour. Then find the value of average speed of the car for whose journey, है ना। तो हमारा जो रास्ता है वो दो पार्ट में डिवाइड है।
हमारा जो रास्ता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहले पार्ट में आना गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, पहले पार्ट में चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी पार्ट में चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। पहले रास्ते के पार्ट को पार करने में लग रहे हैं 2 घंटे, दूसरे में लग रहे हैं 1 घंटे। अब हमने निकाला, पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा 50 है, टाइम हमारा 2 सेकंड 2 आवर है। लिखेंगे 50 इंटू 2 पहला डिस्टेंस प्लस 100 इंटू 1 दूसरा डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 100 है ना, और ये कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर हमारा क्या होगा टोटल डिस्टेंस होगा। अब टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम होगा 2 प्लस 1, 2 घंटा प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 घंटे है ना। टोटल टाइम होगा 3 घंटे और टोटल डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर। तो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 200, टोटल टाइम है हमारा 3 घंटा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 है ना, 3 6 जा 18, 6.67 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 66.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगला सवाल देखिए इसमें,
बेटा आप क्वेश्चन है हमारा, एक कार कवर्स 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन कवर्स 200 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितना 20 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर होल जर्नी। होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रास्ते को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है रास्ते का 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर है। अगला जो पार्ट है हमारा कितना डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, और हमारा स्पीड की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है ना। अब हमको पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, देखो ध्यान से। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 होगा, 100 प्लस 200 तो 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, 300 किलोमीटर हो जाएगा, 200 प्लस 100 हो जाएगा 300 किलोमीटर। और हमारा जो है टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 100 है, स्पीड हमारा 20 है, तो प्लस 200 अपॉन 30, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 2 5 या 10 5 हो जाएगा, 0 से 0 कटा 2 से 2 कटा 10 आ गया, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 15 घंटे हमारा क्या होगा टोटल टाइम होगा। अब हमको निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। एवरेज स्पीड इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना होगा 300 अपॉन 15, 300 अपॉन 15 लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 15 की बार कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना होगा 20 आएगा, 20 आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड होगा 20 किलोमीटर पर आवर। और सही भी है, हमने जो सवाल में किया था कि 100 किलोमीटर कितने चलना है 20 किलोमीटर पर आवर से, अगले 200 किलोमीटर भी किससे चला 20 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं, है ना। मैंने सवाल लिखते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि है ना, मैंने दोनों डिस्टेंस के लिए मैंने है ना जो स्पीड की वैल्यू है वो सेम ले ली है। अगर स्पीड की वैल्यू सेम होगी तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है। एवरेज स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगला देखते बेटा सवाल, देखो क्या हमारा एवरेज स्पीड, आप इसके बाद अगला देखो ना।
अपना सवाल क्या है, ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज 200 किलोमीटर if the car travels from Agra to Delhi with uniform speed of 20 km per hour and return back from Delhi to Agra with uniform speed of 30 km per hour, then find the value of average speed of the car for whole journey. Assume same road for complete journey. मेरा ये सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा 2 पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 हमारा है आगरा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा आगरा, पॉइंट नंबर 2 है हमारा दिल्ली, ठीक है। और ये रास्ता ऐसे है हमारा आगरा से दिल्ली। अब हमारे आगरा से दिल्ली जाने में स्पीड थी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, जाने की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड थी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने मैंने निकाला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना, 200 किलोमीटर जाने में लगा, 200 किलोमीटर आने में लगा, है ना। आगरा से दिल्ली लगा 200 किलोमीटर, आने में लगा 200 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा, 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 200, डिस्टेंस हमारा 200 और स्पीड हमारी 20, है ना। और ये तो जाने में टाइम लगा, आने में टाइम कितना होगा, 200 बटे 300, 30, 200 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, हमने इसको ऐसे लिखा 20 बाय, अच्छा यहाँ पे ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये 10 हुआ, 10 प्लस 20/3, है ना। ये हमने ऐड किया, ये कितना हुआ 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 50/3, 50/3। और ये हमारा होगा आवर में, होगा आवर में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, हमारा टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारा है 50/3 आ गया। और हमने देखा कि एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 है। टोटल डिस्टेंस हमारा 400 है। टोटल टाइम हमारा है 50/3, 50/3 हो जाएगा। 3 हमारा ऊपर आएगा और 0 से 0 कैसे होगा, 5 8 40 होगा, 8 तो 3 8 24। तो आया 24 किलोमीटर पर आवर हमारी आ गई है एवरेज स्पीड। 24 किलोमीटर पर आवर हमारी आ रही है वैल्यू एवरेज स्पीड की, ठीक है ना। और डाउट क्लियर हो गई ये टॉपिक। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरा वीडियो कितना लेंथी हो चुका है। वीडियो की लेंथ देख लेते हैं। वीडियो आया हुआ अभी 26 मिनट का, ठीक है। इसे अभी आप
बेटा हमारा सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन आगरा टू दिल्ली इज 200 किलोमीटर। ए कार ट्रेवल द फर्स्ट 100 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। If the average speed of the car for complete journey is 30 km per hour, then find the value of x. Then find the value of x. हमको x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रास्ते को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रास्ते को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा हमने आगरा, यहाँ पे लिखा आगरा, यहाँ पे लिखा दिल्ली। तो दो पार्ट में डिवाइड करने पे पहले पार्ट हमारा कितना है, 100 किलोमीटर है। पहला हमारा 100 किलोमीटर है, कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और हमारा अगला 100 किलोमीटर कितने से चला, अगला 100 किलोमीटर वो चला है x किलोमीटर पर आवर से, x। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस आगरा से दिल्ली कितना हुआ, 100 + 100 200 किलोमीटर है ना। आगरा से दिल्ली डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर है। यहाँ पे लिखा भी है 200 किलोमीटर है ना। अब अपने टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टोटल टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस हमारा है 100, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, मतलब 20 + 100 डिवाइडेड बाय x, है ना। 0 0 गया, ये 0 0 गया, 2 5 जा 10, ये 5 हो गया। तो क्या इक्वेशन बनी, 5 + 100 अपॉन x, 5 + 100 अपॉन x, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड हमने देखा, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा 200 है, 200 है ना। और हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम होगा 5 + 100 अपॉन x, 5 + 100 अपॉन x। आप इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैसे होगा सॉल्व, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आगरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 30 है, इसको नीचे आएंगे, इस वैल्यू को ऊपर ले आएंगे, तो कितना होगा, 5 + 100 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 30, 200 अपॉन 30 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, तो 20 अपॉन 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 6 18, हाँ ठीक है। तो ये होगा 100/x बराबर हो जाएगा 20/3 -5, है ना। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100/x हो जाएगा 20 - 15 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो 100/x होगा 20 - 15 कितना होगा, 5/3। इसको इधर ले जाओ और नीचे ले आओ, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, कितना हो जाएगा, 5 6 30 ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हमारी होगी एवरेज स्पीड की वैल्यू, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर, 5 6 30, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो 60 और ये कितना, ये हमारा 20 है ना। यहाँ पे तो 2 × 60 × 20, और 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है कि नहीं। 2 × 60 × 20 डिवाइडेड बाय 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80, और ये हमारा 0 40 हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा, हाँ सही है, आंसर देखो सही आया।
ये चेक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, ये चेक कैसे किया मैंने, है ना, इस चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो बेटा, नोट करके एक पॉइंट देखना, नोट करके एक पॉइंट देखो, नोट करके एक पॉइंट देखना। अगर हमारा जो रास्ता है, जैसे रास्ता है, ये हमारा रास्ता दो पार्ट में डिवाइड है, पहले पार्ट डी, दूसरा पार्ट भी डी, डिस्टेंस हमारा इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमारा इक्वल है। पहले पार्ट में स्पीड है v1, दूसरे पार्ट में स्पीड है v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा हमारा d प्लस d, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारा d, डिस्टेंस कितना d, स्पीड कितनी v1 प्लस d अपॉन v2, है ना। अब d प्लस d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d, है ना। यहाँ पे d को हमने इसमें कॉमन ले लिया, ये होगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, है ना। d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लेंगे कितना हो जाएगा, 2 अपॉन v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसी फॉर्मूले से मैंने चेक किया था, क्योंकि हमने देखा था जो मैंने डिस्टेंस ली थी वो 100 किलोमीटर ली थी, तो डिस्टेंस इक्वल था। जैसे मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख ली कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है, तो आ रही थी, है ना। v1 कितना हो जाएगा 20, v2 हो जाएगा हमारा 60। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ रही थी वो 30 किलोमीटर पर आवर आ रही थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये स्पेशल केस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब भी एप्लीकेबल है जब हमारी डिस्टेंस इक्वल हो, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। अगला नोट में अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देखो बेटा यहाँ पे टाइम टी है, यहाँ पे टाइम टी, यहाँ इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम, इस बार हमारा टाइम इक्वल है ना। स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड हमारा v1, यहाँ पे स्पीड v2, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा यहाँ पे लिखा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी, टाइम हो जाएगा टाइम, हमने टी कॉमन ले लिया, टी प्लस टी कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू टी से टी कैंसिल, है ना। तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ये हमारा एक और स्पेशल फॉर्मूला आ गया। अगर टाइम इक्वल हो, अगर टाइम इक्वल हो तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 होता है ना। तो हमारे एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, मगर जब टाइम हमारा इक्वल होगा तभी ये है ना पॉसिबल है। ठीक है ना। अब यार टाइम देखिए कितना हुआ, वीडियो का लेंथ हो गया है 39 मिनट्स, 39 मिनट्स का वीडियो हो गया है। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो बेटा, एवरेज स्पीड का एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। जहाँ पे लिखा ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, मगर हमने इसमें एक चीज और कही है। वो क्या कही है हमने कि ये जो डिस्टेंस है ना, हाँ
ये डिस्टेंस है हमारा, ये नहीं, ये हमारा डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी। यहाँ पे स्पीड हमारी v1, एक सेकेंड हाँ बेटा ये ऐसा था, ये हमारा d1, ये हमारा d2, ये d1 और ये हमारा d2 है, और ये हमारा जा रहा है इसमें, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है v0 से, ये हो रही है v1 से, और इसमें टाइम लगा d, और यहाँ पे टाइम, ये स्पीड हुई v2 से, इसमें टाइम लगा t। मैं अभी समझा दो एक सेकंड में, थोड़ा सा मुझे याद आने में दिक्कत हो रही है, मैं कॉन्सेप्ट क्या था मुझे याद करने के लिए, हाँ याद आ गया, चलो अब याद आ गया। देखो बेटा इसमें क्या है, हमारे दो पार्ट है, रास्ते के दो पार्ट है, पहला पार्ट डी डिस्टेंस का, दूसरा पार्ट डी डिस्टेंस का। जो दूसरा पार्ट डी डिस्टेंस का है, पहले टी टाइम के लिए चला स्पीड v1 से, दूसरे टी टाइम के लिए चला v2 से। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। टोटल टाइम हमारा यहाँ से, ये जो हमारा t1 टाइम है, देखो ध्यान से देखना, हाँ जो हमारा ये d डिस्टेंस है, ये जो d डिस्टेंस है, ये d बराबर होगा हमारा, d बराबर v1 इंटू टी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा v1 इंटू टी, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, प्लस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा हमारा v2 इंटू टी, होगा ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो हमने v1 इंटू टी किया और यहाँ पे v2 इंटू टी किया। अब इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 इंटू टाइम t इक्वल टू d हो गया डिस्टेंस, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, t बराबर हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये होगा हमारा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t लग रहा था हमने, अब यहाँ पे टोटल टाइम निकालते हैं। सबसे पहले टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम पहले निकाल लेते हैं। टोटल टाइम हमारा बराबर होगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस इतने एरिया में जो हमारा टाइम लगा, उस टाइम को कहा मैंने t0, उस टाइम को क्या कहा मैंने, t0 का, है ना। यहाँ पे t0 टाइम लग रहा है, यहाँ पे t लग रहा है, यहाँ पे t लग रहा है, तो टोटल टाइम कितने के बराबर होगा, ये होगा t0 प्लस t प्लस t, जो किसके बराबर हो जाएगा, t0 प्लस 2t, ठीक है। t0 की वैल्यू क्या होगी, t0 होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v0, है ना। इस एरिया में कितना होगा, d अपॉन v0 होगा, प्लस 2 इंटू d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये हमारा होगा, क्या नाम है ना। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हमारा होगा, टोटल डिस्टेंस होगा d हमारा जाने में, ये d यहाँ पे और d यहाँ पे, d प्लस डी हो जाएगा 2d, d प्लस डी हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 2d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 2d, टोटल टाइम हमें नीचे लिखना है, हमको क्या लिखेंगे, d अपॉन v0 प्लस हमारा 2d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। हम d को कॉमन लेंगे, d से d कैंसिल होगा, 2d अपॉन d ब्रैकेट में 1 अपॉन v0 प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2, d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारा d से d कैंसिल, और हम एलसीएम लेके लिए कितना होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ लिखा v1 प्लस v2, है ना, प्लस 2v0, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 होगा, ठीक है। और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हमारा 2v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, है ना। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी,
तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये एक और स्पेशल केस फॉर्मूला आ गया हमारा, एक और स्पेशल केस फॉर्मूला हो गया हमारा। समझ में आ रहा है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो गया हमारा खत्म। अब इसके आगे देखते हैं हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको कह देंगे डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ, देखो एक सेकंड इसको ऐसे लिख लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होगा डी एसआई यूनिट, डी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या? मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो हमारी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होता है ना? और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है? क्या कोई डाउट? ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, है ना? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना? डी एस आई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर और स्केलर। एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है?
देखो बेटा, अगर हम आगरा से दिल्ली गए और दिल्ली से आगरा आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जिस पॉइंट से शुरू हुए उस पॉइंट पे वापस आ गए, है ना। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके के इसमें सवाल बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। If the velocity of the body increases with respect to time, then the body is said to be accelerated. Then the body is said to be accelerated. अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हम बॉडी को एक्सेलरेटेड कहेंगे। बॉडी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड कहेंगे। और उसके मोशन को कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। हम v माइनस यू यहाँ भी वियर जो यू है हमारा, वो हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, और v हमारा है फाइनल वेलोसिटी। टी हमारा क्या है? टाइम। ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब एक चीज और सुनना, एक्सेलरेशन का एक और डेफिनेशन होती है, उसको भी लिख देता हूँ। The rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. मतलब velocity may change with respect to time. Velocity may change with respect to time. The change in velocity with respect to time is known as acceleration. एक definition ये भी होती है. The change in velocity with respect to time is known as acceleration. ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करने हैं। अगर एक वेलोसिटी को दूसरी वेलोसिटी से माइनस करेंगे तो वेलोसिटी तो आएगी। मेरा कहने का ये अर्थ है, अगर मैं है ना 30 सेकंड को मैं 20 सेकंड से माइनस करूं, 30 को 20 सेकंड से माइनस करूं, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 क्या? सेकंड ही तो आएगा, है ना। अगर टाइम को टाइम से माइनस करूंगा तो टाइम ही आएगा। इसी तरीके से वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करूंगा तो वेलोसिटी आएगी। तो अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस कर रहा हूं तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। तो हमारा दी ऐसा यूनिट the SI unit of
इज, है ना, ऊपर आएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे आएगा सेकेंड, ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो बेटा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक्सेलरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। समझ में आ रहा है, ये तो हमने एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, है ना, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने से पहले इसमें एक सवाल देख लेते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना पक्का हो जाएगा। एक सवाल देख लेते हैं इसमें, a car's velocity increases from 10 km per hour to 30 km per hour in 2 hours, then find the value of acceleration of the car, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। ए का वैल्यू, ए बराबर क्या होगा बेटा, ये होगा v माइनस v अपॉन t होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल 10, तो होगा 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 2 घंटा, 2 घंटा, ये हो जाएगा कितना, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर और आवर का स्क्वायर होगा। एक्सप्रेशन है ना, तो आवर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी आवर है ऊपर भी आवर है, तो हो जाएगा आवर का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। हमारा देखो बेटा, अगला है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार टाइम देख लिया जाए, वीडियो कितनी लेंथी हो गई है, 59 मिनट की हो गई है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है,
ठीक है। A body is said to be uniformly accelerated if the velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time, है ना। अगर वेलोसिटी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस 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 मोशन को कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, और बॉडी को कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बॉडी को कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, है ना। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से, जैसे कि हमने पहले देखा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर हो गया हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हुआ हमारे 1 घंटे में, ये भी हुआ हमारे 1 घंटे में। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 20 माइनस 10 कितना हुआ 10, है ना। 30 माइनस 20 कितना 10, कितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज 1 घंटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंज, ऐसे एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है ना। अब इसके आगे देखो, the velocity time graph for uniformly accelerated motion is a straight line. टाइम लगा मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, है ना। स्ट्रेट टाइम का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखे जैसे 10 था, यहाँ पे 20 था, फिर 30 था, तो हमारा वेलोसिटी कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखा हमने 10, है ना। यहाँ पे इनिशियल कितना है हमारा, इनिशियल हमारा 10 है। अच्छा, तो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से यहाँ पे हुआ 10, फिर हुआ हमने यहाँ लिखा 20, फिर लिखा हमने 30, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे लिखा 3, है ना। तो 1 घंटे में कितना वेलोसिटी में कितना वेलोसिटी हुआ 10 हुआ 1 सेकंड में, है ना। 1 आवर में हमारा हुआ 10, फिर हुआ 20, उसके बाद हुआ इस तरीके से 30, है ना। तो ऐसे करके हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो गया, अभी मुझे 10th का वीडियो भी बनाना है, 10th का वीडियो बनाना है, और मैं काफ़ी टायर्ड भी हो गया, क्योंकि दिन भर से मैं बहुत कुछ काम कर रहा था, तो है ना वो अब टायर्ड हो गया मैं, है ना। तो अभी है ना मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप बेटा आप सबको ये सब जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको डाउट को बिल्कुल उसको सॉल्व कर दूँगा, है ना। तो आपका वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।